बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिज़नेस मैथ हाईकम वालों के साथ मेरा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फंक्शन एंड ग्राफ्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन और उसके हमने ग्राफ बनाने हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हम उसको ग्राफ भी कर लेंगे और आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, y = 4x² माइनस bx+1। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है हमारे पास, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास x² के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास a होगी, x के साथ जो होगी वो b होगी और 1 के साथ हमारा c होगा, a b c। ये तीनों ही वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है -b और 2a का। हमने एक वर्टेक्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वर्टेक्स को ना। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होते हैं, तो वर्टेक्स का मतलब होता है कि जब दो ग्राफ की लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, -b/2a हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर हमने FFB मतलब उसी के फंक्शन को, जो हमारा फार्मूला होता है वही फंक्शन होता है, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर लेना है और पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई जस्ट करना है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ये हमारा फंक्शन पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं कि हमने इसको कैसे इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है। नेक्स्ट फर्दर हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, मतलब अगर कटिंग हो रहे हैं तो कटिंग कर लेना है, एलसीएम ले लेना है और लास्ट में हमारे पास वैल्यू आएगी 7/16। मतलब एक वैल्यू हमारे पास 3/8 है और इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास 7/16 है। तो बेटा 3/8 हमारी डोमेन है और 7/16 हमारी रेंज है, डोमेन। अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। वर्टेक्स तो हमारे फाइंड हो गया, वर्टेक्स का जो फार्मूला था -b/2a वो करके हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, हमारी डोमेन और रेंज भी आ गया। अब हमने क्या करना है, वे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट करना है और हमने y की वैल्यूज़ को लेके आना ग्राफ बनाने के लिए। बेटा ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन नहीं होंगी, आपने खुद अंदाजे से ले लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 0, -1, -2, 1, 2, 3 लिया है, इसी तरह हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड की हैं। ऐसे हम x के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। आपको लास्ट में भी नज़र आया कि हमने कैसे कैसे वैल्यूज़ पुट किया। पहले -2 पुट किया है, -1 पुट किया है, 0 किया है। उसके बाद हमने 3/8 को भी करके देखा है कि जब हम 3/8 को पुट करेंगे x की जगह में तो हमारे पास 7/16 ही आता है। 3/8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.35 समथिंग आता है। 0 पॉइंट मतलब 0 और 1 के दरमियान में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आएंगे। अब हम बनाते हैं ग्राफ। हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और y की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। हम ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि हमने वर्टेक्स तो फाइंड कर लिए लेकिन हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मैंने लिख लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस आपको पता है कि कौन सी लाइन होती है और वाई एक्सिस हमारी कौन सी लाइन होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं तो हमने पहले एक्स की वैल्यूज़ को देखना है कि कितनी रेंज है उनकी। तो 1, 2, 3, 4 ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। 1, 2, 3, 4 ये आपने स्केल के मुताबिक ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब हमने y की जब वैल्यूज़ लेनी है तो बेटा देखिए y की वैल्यूज़ कुछ बड़ी बड़ी हैं, मतलब y की वैल्यूज़ आपकी ज़्यादा बड़ी हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे 23, 8, 1, तो आपने उन वैल्यूज़ को मतलब उसी अंदाज में लिखना है। जैसे मैंने वैल्यूज़ ली हैं 10, 20 और 30 के हिसाब से लिए हैं। अब हमने ये हमारी y एक्सिस ऊपर वाली पॉजिटिव, x एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और y जो डिनोमिनेटर नीचे की तरफ होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमने x की वैल्यू को और y की वैल्यू को ग्राफ में ड्रा करना है। अब x की वैल्यू -2 है तो -2 को हमने लेना है +23 में, ठीक है। मतलब -2 वाली वैल्यू को जो पॉजिटिव y है वो ऊपर वाली साइड पे आएगा ना, ये आ गया। यहाँ पे कुछ अंदाजे के 30 से थोड़ा सा नीचे मैंने एक डॉट लगा दिया है और नीचे अगर ड्रा करें तो -2 पे ये एक डॉट छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। फिर -1 और 8 है, मतलब x आपका -1 है और पॉजिटिव ये 10 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास 8 होगा, ये हमने एक डॉट लगा लिया। आपने x को और y को लेके साथ साथ चलना है।
ज़ीरो पे 1 होगा, डेफ़िनेटली ज़ीरो पे 1 है, वो मैंने अभी ड्रा नहीं किया उसको, यहाँ पे हम ग्राफ के ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक है? ग्राफ के ऊपर यहाँ पे 1 के ऊपर एक डॉट लग जाएगा। y का जो आपका होगा ना वो 1 के ऊपर उधर ही 1 की उस साइड पे ही डॉट लग जाएगा। फिर हमने लेना है 3/8, तो 3/8 आपका 0 और 1 के दरमियान में, जैसे अभी मैंने एक डॉट लगाया, 0 और 1 के दरमियान में आपका आएगा। और क्योंकि आपकी ये बिल्कुल पॉइंट छोटा सा ही है, यहाँ पे जब हमारा ग्राफ होगा वो एक दूसरे को टच कर जाएगा। फिर हमने 2 पे 11 को लिया और उसके बाद 3 पे हमने 28 को लेना, ये 30 से थोड़ा सा नीचे 28, ठीक है? तो ये 28 आपका आ जाएगा। हमने क्या करना है, जो डॉट्स बनाए हैं उन डॉट्स को आपस में मिला लेना है। जब हम एक दूसरे को मिला लेंगे तो जहाँ पे ये 2 लाइनें आपस में क्रॉस हो रही हैं वो हमारा वर्टेक्स होगा, ठीक है? अब आपको समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे ड्रा करना है और इजीली आप समझ गए होंगे।